कश्मीर डिवीज़न से और उधमपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी जम्मू डिवीज़न से। इन दोनों पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में 9 ज़िले शामिल थे और 32 असेंबली कंस्टिट्यूंसी शामिल थीं। टोटल वोटर्स थे 29.6 लाख, जिसमें से मेल थे 15.4 एंड फीमेल वोटर्स 14.1। अदर वोटर्स की कैटेगरी में जो ट्रांसजेंडर्स थे 69 थे। टोटल पोलिंग स्टेशन थे 4426 प्लस 21 माइग्रेंट पोलिंग स्टेशंस। माइग्रेंट पोलिंग स्टेशन जो नोटिफाइड हैं वो 26 हैं, लेकिन सिर्फ 21 पोलिंग स्टेशंस के लिए ही चॉइसेस दी गई थी। सो टोटल पोलिंग स्टेशन जो इस फेज में यूज़ हुए वो थे 4447। टोटल माइग्रेंट्स के लिए फॉर्म इशू हुए थे, फॉर्म रिसीव किए थे 1709, जिसमें 4885 लोगों की उसमें दरखास्त लगी हुई थी। पहली बार हमने ये कोशिश की कि ऑल विमेन पोलिंग स्टेशन भी लगाया जाए, दोनों जम्मू डिवीज़न में भी और कश्मीर डिवीज़न में भी, और टोटल 25 ऑल विमेन पोलिंग स्टेशन इस बार लगाए गए। मॉडल पोलिंग स्टेशन भी इस बार काफ़ी ज़्यादा नंबर में रखे गए, श्रीनगर में भी और उधमपुर में भी। टोटल उनके नंबर थे 149। फर्स्ट टाइम वोटर्स थे 1.5 लाख और उसमें से 1.2 लाख वोटर ऐसे थे जिनका एज 18 to 21 था। इलेक्टोरल रोल में जितने इलेक्टर्स थे उसमें से 95% के पास फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड दिया गया था और इलेक्टोरल रोल में जितने इलेक्टर्स थे उसमें से 97% के फ़ोटो भी इलेक्टोरल रोल में लगे हुए थे। इस फेज में 26 पोलिंग स्टेशन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में हेली सॉर्टीज से डिप्लॉय हुए। टोटल नंबर जो सिक्योरिटी फोर्सेज और पोलिंग स्टाफ जो हेली सॉर्टीज से उस 26 पोलिंग स्टेशन पर गए, मोस्टली मड़वा और वाड़वन एरिया में, 391। श्रीनगर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में हाईएस्ट पोलिंग डिस्ट्रिक्ट रहा बडगाम with approximately 21.5% of votes। उधमपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में रियासी हाईएस्ट पोलिंग डिस्ट्रिक्ट था 73%। लोएस्ट वोटिंग डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर था और उधमपुर में बानीहाल पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी। श्रीनगर में सबसे कम वोट पड़े ईदगाह असेंबली कंस्टिट्यूंसी में और उधमपुर में बानीहाल। श्रीनगर की टोटल वोटिंग हुई 14.8%, जो कि 2017 के नंबर से डबल रहा। उधमपुर में वोटिंग हुई 70% की और ओवरऑल फेज़ 2 में 45.5। ये फिगर्स थोड़े बहुत आगे पीछे जा सकते हैं क्योंकि अभी हम लोगों ने 17C फॉर्म अभी खोला नहीं है, उसकी स्क्रूटनी नहीं हुई है। सो जो भी जानकारी फ़ोन पर ले सकते थे AROs से, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से और ROs से, उनके आधार पर ये सारी चीज़ें, सारा डेटा आपसे शेयर कर रहा हूँ। सो मेरे तरफ से आज की ब्रीफिंग इतनी है। आप लोग अगर कुछ पूछना चाहें। सर, दो सवाल। आपने श्रीनगर मेंशन किया एज द लोवेस्ट डिस्ट्रिक्ट, इट हैज रिकॉर्डेड द लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ द पोलिंग, बट यू हैवंट मेंशन्ड द परसेंटेज ऑफ श्रीनगर इटसेल्फ। व्हेन वी टॉक अबाउट द श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, सो व्हाट्स द परसेंटेज? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की परसेंट जी, ये रहा 7.69%। 7.69। और सर दूसरा सवाल ये है, लास्ट टाइम भी कंप्लेंट्स थे कि जितना भी EVMs था खासकर जम्मू के अंदर was faulty because the people from Kathua today have again complained when they were voting, so the votes were directly going for the BJP. There was one button because this has been coming from 3 polling stations in Kathua. So is the state, your department, you going to take action against it, and what cognizance has been taken so far? Just not possible
आप सबने, आप में से बहुत ज़्यादा लोगों ने ईवीएम वीवीपैट, इस बार हर एक पोलिंग स्टेशन पर वीवीपैट यूज हुआ। एक सेकेंड, अब पूरी बात सुन लीजिए। सो वीवीपैट में जब आप जिस कैंडिडेट को भी डालते हैं, उसका जब तक कि वो फोटो, उस कैंडिडेट का नाम और उसका सिंबल नहीं आता है, तब तक आपकी वोटिंग कंप्लीट होती ही नहीं। दिस इज 1। 2, जहां पर 14 कैंडिडेट हैं उसमें से सिर्फ एक ही को जाएगा, किस तरीके से जाएगा, ये सब चीज़ें पॉसिबल एकदम से नहीं हैं। अलबत्ता जहां भी किसी जगह पर ईवीएम के माल फंक्शन की रिपोर्ट आई, उसको चेंज कर दिया गया, सो दैट कि कोई कंफ्यूजन की बात नहीं रहे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि किसी एक को बटन दबाएंगे, अभी भी ईवीएम ला करके दिखाया जा सकता है। किसी को, जिसको बटन दबाएंगे जाएगा उसी को। अगर माल फंक्शन हुआ कि कोई बटन दब नहीं रहा है या डालने के बाद उसका वोट काउंट नहीं आ रहा है, और इन केस किसी वोटर को अगर वोट डालने के बाद वो जिस जगह डालना चाहता था वहाँ नहीं डाला, तो वो क्लेम कर सकता है कि हमारा नहीं डाला। उसके बाद एक सर्टिफिकेट इशू होती है और वो सर्टिफिकेट उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ लग जाती है। सो ये सब चीज़ें हुई नहीं हैं। अलबत्ता शिकायत जो आप तक पहुंची, आप लोगों के थ्रू मेरे तक पहुंची, तो उसमें हमारा एडवाइस यही था कि जहां कहीं भी माल फंक्शन रिपोर्ट हो, ईवीएम चेंज कर दीजिए। सर, गांधरबल की पोलिंग परसेंटेज के बाद पहला ये कि were there any polling stations where no voting took place at all, one, and second, the incidents of violence, if any, that took place. Poll has remained peaceful. During polling, there is no report of any kind of violence anywhere. Polling station-wise data we have not prepared yet. The reason is that 17C form we have not seen, which is filled up by the presiding officer. So once we receive all the material after the polling, then next day we scrutinize those forms which is provided to us, and that scrutiny will take place tomorrow. So maybe tomorrow afternoon we'll be in a position to tell you polling station wise data. In any case, every data related to election is posted on Election Commission's website as well as COJN website. Sir, was any polling station vacated today in Badgaon area? We have not received that kind of report. Because there were some reports that many polling stations have been vacated because there are violence, incidents of violence. No. Don't have any data. So what is the polling percentage of Gadarwal district? 16.75. Sir, polling time has been stretched up to 6 p.m. Polling time has been notified as 7 to 6. Neither it has been stretched nor it has been reduced. Is it feasible keeping any security situation in the state? Law and order incident took place last time, 98 area in evening time. You are going now to South Kashmir. Can't it be modified? Keeping into the law and order problem review. We have received requests from police and we are examining it, and final decision is to be taken by the commission. So let's see what decision. 1%. Doda is 61.5. Ramban is 57.6. Riyasi is 70. And Udhampur is 69.8. कठुआ छोड़ गया। कठुआ is 69.7. JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।